पाकिस्तान ने युद्ध विराम के महज 4 घंटे के अंदर ही सीजफायर तोड़ दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बीती रात इसकी जानकारी दी और कहा कि पाकिस्तान ने फिर से ड्रोन हमले की नाकाम कोशिश की है। पाकिस्तान की ओर से सीजफायर तोड़ने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना को जवाबी कार्रवाई की पूरी छूट दे दी गई है। इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। पहले सीज फायर का ऐलान और फिर महज 4 घंटे बाद ही सीज फायर का उल्लंघन। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। युद्ध विराम के 4 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया। शनिवार की रात करीब 8 बजे से सीमा पार से एक बार फिर गोली की आवाज सुनी गई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर समेत पंजाब के कई अलग अलग जगहों पर पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया। इसके बाद शनिवार को तीसरी बार भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और रात करीब 11 बजे विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सीज फायर की घोषणा के बाद पाकिस्तान की तरफ से किए गए ड्रोन अटैक और LOC पर गोलीबारी की जानकारी दी। इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। इस छोटी सी प्रेस ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ कहा कि पाकिस्तान की ओर से सीज फायर समझौते को तोड़ा गया है। इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ऐसी हरकत के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना को जवाबी कार्रवाई की पूरी छूट दे दी गई है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए। पाकिस्तान की ऐसी कायराना हरकत के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी सोशल मीडिया X पर जानकारी दी कि श्रीनगर में विस्फोट की आवाजें सुनी गई। उन्होंने ड्रोन हमले का एक वीडियो भी साझा किया और लिखा कि यह कोई संघर्ष विराम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। वहीं भारत पाकिस्तान तनाव के बीच चीन का असली चेहरा अब सामने आ चुका है। पाकिस्तान के समर्थन में चीन उतर आया है। चीन के विदेश मंत्री ने इशाक डार से फोन पर बातचीत की है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, पाकिस्तान के समर्थन में चीन उतर आया है। चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से फोन पर बातचीत की। पाकिस्तान के प्रति अपना समर्थन भी इस दौरान उन्होंने जताया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने शनिवार को कहा कि उनका देश पाकिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बनाए रखने में उसका साथ खड़े रहेगा। चीन के विदेश कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि चीनी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और ये टिप्पणियां की। बातचीत के दौरान डार ने वांग यी को क्षेत्रीय हालात के बारे में भी जानकारी दी। वांग यी ने पाकिस्तान के संयम को स्वीकार किया और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उसके जिम्मेदाराना दृष्टिकोण की सराहना भी की। तो ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए देखिए हमारे साथ रविंद्र श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। रविंद्र, जिस तरह से पहले सीज फायर होता है, फिर उसके बाद उमर अब्दुल्ला का भी एक्स पर पोस्ट आता है कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, आपसे जानना चाहेंगे बीती रात क्या कुछ हालात जम्मू कश्मीर में रहे? देखिए, जब सीज फायर किया गया उसके करीब थोड़ी देर बाद ही पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन कर दिया गया। हालांकि भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया और इसी बीच उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट करके कहा कि मैं खुद हैरान हूं कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी जो है वो हो रही है, तो ऐसे में ये कैसा युद्ध विराम है। लेकिन कहीं ना कहीं जब भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया तो उसके बाद पाकिस्तान की बंदूकें शांत हुई। लेकिन बीती रात किसी भी तरह का कोई भी सीजफायर वायलेशन जो है
फिलहाल सुनने में नहीं आया है। लोगों ने राहत की सांस ली है। हर तरफ जो है फिलहाल शांति है। और देखा जाए तो भारत जो है एक शांति प्रिय देश है, लेकिन अगर कोई यहाँ पर आकर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देगा तो उसको जी। अंजाम अब भुगतना होगा। देखा जाए तो जिस प्रकार से यहाँ पर 22 अप्रैल को पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने कश्मीर के पहलगाम के अंदर खूनी खेल खेला था, उसके बाद पूरा देश जो था यही मांग कर रहा था कि पाकिस्तान को एक करारा जवाब जो है वो दिया जाए, और वही हुआ। देश के प्रधानमंत्री ने एक फैसला किया और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जो है वो जो आतंकी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया गया। हमने फिर भी संयम बरता, लेकिन पाकिस्तान ने नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, चाहे वो जम्मू हो या पुंछ का इलाका हो या फिर कहा जाए उड़ी का इस्लामाबाद हो, वहां पर लगातार पाकिस्तान ने नागरिकों को निशाना बनाया। लेकिन बीती रात फिलहाल कोई भी दोनों ओर से गोलीबारी जो है वो नहीं हुई है। लोगों ने एक चैन की बिल्कुल नींद रविंद्र, ये रात को ली है, पाकिस्तान है और क्योंकि इसका कोई सुबह चरित्र हमने नहीं भी है। यही वजह है कि पहले वादे होते हैं, सीज फायर की बात की जाती है और उसके बाद पाकिस्तान सीज फायर का, जैसा आपने भी समझाया, शुरुआत में उल्लंघन हुआ, हालांकि उसके बाद जो है शांति जरूर रही। रविंद्र, आप जुड़े रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। देखिए, पाकिस्तान के सीज फायर तोड़ने के बाद पंजाब ने एहतियात के तौर पर कई जिलों में ब्लैकआउट को फिर से लागू कर दिया है। होशियारपुर, फिरोजपुर, फजिल्का, पठानकोट, पटियाला, मोगा, कपूरथला और मुक्तसर जिलों सहित कई इलाकों में ब्लैकआउट लागू किए गए हैं। ब्लैकआउट वापस लागू करने का यह फैसला तब किया गया है जब पाकिस्तान ने पहले सीजफायर के लिए सहमति की बात कही और फिर सीजफायर का उल्लंघन किया। आपको बता दें कि पंजाब की पाकिस्तान के साथ 553 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। यही वजह है कि पाकिस्तान की वजह से जिस तरह से सीजफायर का उल्लंघन की बात सामने आई थी, ऐसे में पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान और गुजरात में फिलहाल हाई अलर्ट है। तो रविंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रविंद्र, जैसा आपने भी समझाया, क्योंकि 6 बजे के करीब विदेश सचिव की तरफ से सीज फायर का जो है कि सीज फायर हो गया है भारत पाकिस्तान के बीच, उसका ऐलान किया गया था। हालांकि कुछ देर बाद फिर विक्रम मिस्री जो है लाइव आए और उन्होंने समझाया कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। वो तस्वीरें भी हमारे सामने आई, कई सारी जगहों पर ड्रोन्स भी भेजे गए थे और गोलाबारी भी हो रही थी। रविंद्र, अभी अगर ताजा हालात की बात करें, ताजा हालात कैसे है? क्योंकि कई सारी जगहों पर पहले हमने देखा बीती रात ब्लैकआउट हुआ एहतियात के तौर पर। आज भी क्या सिचुएशन वैसी ही रह सकती है? एहतियात जो है वो जरूर बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, देखिए एहतियात बरती जाएगी, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है इस पर यकीन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा से यही आदत रही है कि हमेशा से ही पीठ में छुरा घोंपने की। और ऐसे में कहा जाए, जो बीते कल संघर्ष विराम हुआ था उसके कुछ ही देर बाद पाकिस्तान ने फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन कर दिया। तो ऐसे में हम यकीन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर अब की बार पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया तो हमारी भारतीय सेना के हाथ खुले हैं। हालांकि खुद उमर अब्दुल्ला ने जो ट्वीट किया था उसके बाद एक वीडियो भी अपलोड किया था अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, तो उसमें कहा था कि ये जो है अभी भी गोलाबारी जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि उस समय पूरे कई इलाकों में, खासतौर पर सांबा हो, कठुआ हो, उधमपुर हो या फिर राजौरी और पुंछ के इलाके हो, यहाँ पर ब्लैकआउट कर दिया गया था। लेकिन अभी भी कहा जाए तो सतर्कता जो है वो बढ़ती जा रही है, हाई अलर्ट रखा गया है, क्योंकि दुश्मन देश हमारा जो है वो सुधरने वालों में से नहीं है। ये कई बार उसने साबित भी किया है, क्योंकि उसकी मंशा हमेशा से रही है कि वो आतंकवाद को पालता और पोसता रहा है। और कल भी जिस प्रकार से नगरोटा के अंदर एक आतंकी हमला हुआ, हालांकि उस हमले में जब फायरिंग की गई तो उसमें एक संतरी जो था उसके गोली लगी, लेकिन उसके बाद जो आतंकी थे वो वहां से भाग निकले। अभी भी वहां पर बड़े पैमाने पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यानी कहा जाए तो पाकिस्तान लगातार अपने पाले हुए आतंकियों के द्वारा जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश को जख्म देने में कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ना चाहता है। लेकिन हमारी ये भारतीय सेना जो है वो काफी ज्यादा मुस्तैद है, और जिस प्रकार से पाकिस्तान ने ड्रोन से हमले शुरू किए तो उनको भी न्यूट्रलाइज किया गया।
तो ये दर्शाता है कि हम हर तरफ से सक्षम है। अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो उसका जवाब उसको जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल रविंद्र, ये पाकिस्तान है अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। और देखिए हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से बीती रात पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर होने के बावजूद जो है वो भारतीय एरिया में हमारी सीमा पार से जो है एक तरह से ड्रोन भेजे जाते हैं पाकिस्तान की तरफ से, सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है और हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इन ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करते हुए भी दिख रही है। वही तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन रविंद्र, सवाल यही, क्योंकि पाकिस्तान से जो लगते हुए भारतीय राज्य हैं जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान, सीमावर्ती इलाकों में काफी ज्यादा हाई अलर्ट है क्योंकि सबसे ज्यादा संवेदनशील वो इलाके बने हुए हैं। काफी ज्यादा नुकसान भी वहां देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या कुछ एहतियात के तौर पर कदम जो है अब उठाए जा रहे हैं? देखिए, एहतियात के तौर पर अभी भी लगातार पाकिस्तान के ऊपर, खासतौर पर जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है या फिर LOC का इलाका है, अभी भी भारतीय सेना जो है पूरी तरह से नजर गड़ाए हुए है। अगर और साथ ही में सेना और BSF को खुले हाथ दे दिए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान अगर हिमाकत करेगा तो उसका तुरंत जवाब जो है वो उसको दिया जाएगा। और खासतौर पर अगर शहरों की बात करें तो शहरों में अभी भी हाई अलर्ट रखा गया है। हर गाड़ियों की चेकिंग जो है वो की जा रही है। सुरक्षा तंत्र जो है उसको मजबूत कर दिया गया है। और खासतौर पर LOC का जो इलाका है, यहाँ से घुसपैठ बहुत ज्यादा होती है और अंतरराष्ट्रीय सीमा जहां से आतंकियों के पारंपरिक रूट रहे हैं, वहां पर खासतौर पर नजर रखी जा रही है कि अब अगर आतंकी कोई यहाँ पर घुसपैठ करेगा तो उसको वही ढेर किया जाएगा। और साथ ही में देश के प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, केंद्र सरकार लगातार कह चुकी है कि अगर अब आतंकी घटना होगी तो उसको सीधा युद्ध माना जाएगा। लेकिन इस समय हाई अलर्ट पर रखा गया है जम्मू कश्मीर को और बहुत से एहतियात बरते जा रहे हैं। खासतौर पर सीमावर्ती इलाकों में अभी भी लोगों को घरों में जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई है, क्योंकि हालात सामान्य होने में अभी समय लगेगा। क्योंकि वजह यही है कि पाकिस्तान कभी भी गोलाबारी जो है वो कर सकता है। ये देखना होगा कि आखिरकार कब तक पाकिस्तान जो है वो फायरिंग नहीं करता है। अगर हालात सामान्य रहे तो लोगों को घरों की ओर कूच करने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि पुंछ के अंदर जिस प्रकार से फायरिंग की गई थी वहां 15 से 16 लोगों की जो है वो मौत हो गई थी। 40-42 लोग जो है वो जख्मी हो गए थे। इसी प्रकार उड़ी के इस्लामाबाद में भी फायरिंग जो हुई थी उसमें हालांकि वहां किसी की डेथ नहीं हुई, लेकिन वहां पर भी लोग बहुत ज्यादा जख्मी हुए थे। अब उनको हालात सामान्य होने के बाद ही वहां पर भेजा जाएगा। जी बिल्कुल रविंद्र, यही वजह है कि जो सीमा के पास वाले इलाके हैं वो काफी ज्यादा संवेदनशील बने हुए हैं। वहीं आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। देखिए बड़ी खबर बता दें, नगरोटा के सैन्य कैंप के बाहर संदिग्ध देखे गए। ऐसे में घुसपैठिए को पकड़ने के लिए तलाशी